हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं एक स्मार्ट इमरजेंसी लाइट जो कि मैनुअली ऑन ऑफ होने के साथ साथ जब आप चार्जिंग पे इसको लगाएंगे, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट कनेक्ट कर दिया है तो यहाँ पे चार्जिंग एलईडी ब्लिंक करेगी और एलईडी आपका ऑफ रहेगा। और जैसे ही मान लीजिए आपका लाइट चला जाता है तो इस कंडीशन में ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, इसमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आपकी लाइट दोबारा आती है या दोबारा चार्ज पे लगाते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक 5 वोल्ट ऑपरेटिंग एलईडी लाइट ले रखा है। आप कोई सी भी लाइट ले सकते हैं, ये मेरे पास पड़ी थी। और इसके बाद ये पुराने चार्जर का एक सर्किट निकाल लेंगे, 5 वोल्ट ऑपरेटिंग होना चाहिए, जो कि हमने निकाल रखा है यूज के लिए। एंड ये स्विच ले लेंगे, कोई सा भी स्विच ले सकते हैं आप। और एक एलईडी ले लिया हमने जिसमें कोई सा भी कलर ले सकते हैं आप, नो इशू। और एक 5 वोल्ट रिले ले रखा है हमने। और एक डायोड लिया है जो मैक्स 5 एम्पीयर है, कम भी ले सकते हैं आप। और एक हमने एलईडी के पॉइंट पे सोल्डर करने के लिए एक 1K का रजिस्टर ले रखा है जो कि हमारी एलईडी फ्यूज ना हो। और एक बैटरी ले रखा है, आप सिंगल बैटरी भी ले सकते हैं लिथियम की। हमें बैकअप ज़्यादा चाहिए इसलिए हमने 2000 मिली एम्पियर का ये 5 बैटरी पैरेलली कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर रेटिंग दिख रही होगी आपको 2000 मिली एम्पियर, यानी कि ये 10,000 मिली एम्पियर हो गया, ताकि हमें बैकअप अच्छा मिले इसलिए यूज लिया है। तो अब एक एक चेक कर लेते हैं हम लाइट्स। तो ये हमारा ओके है, 3.7 वोल्ट पे काम कर रहा है। 5 वोल्ट की कोई भी एलईडी होगी जो 3.5 पे काम कर जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही हमने सबको पैरेलली कनेक्ट कर रखा है। इसके बाद हम एक पॉइंट उठा लेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से रेड वायर कनेक्ट कर लिया है। और एक ब्लैक वायर लिया है, इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर लेंगे। तो इसको कर लेते हैं हम सोल्डर। ये हो गया सही से। देन इसके बाद हम स्विच एक बार ऐसे ही कनेक्ट करके देख लेंगे, आगे भी करना ही है। स्विच कनेक्ट कर लिया है और कॉमन करने के बाद हमने चेक कर लिया स्विच ओके है। अब ये चार्जर की सर्किट को लेते हैं और इसमें हमें एसी इन कराना पड़ेगा 230। तो एक कोड ले रखा है हमने एसी का और यहाँ पे सोल्डर कर लेंगे सही से। यहाँ पे सही से सोल्डर करने के बाद अब ये इधर 5 वोल्ट आउट निकलेगा जो कि हमने पहले ही कर रखा है, आप कर लीजिएगा। टिनिंग कर लेते हैं सही से ताकि सोल्डर करने में इजी रहे। अब एक बार चेक करा देंगे आपको। हमने इन कर लिया है, स्विच ऑन भी कर दिया है, ये 4.5 आ रहा था ओके है। इसके बाद हम डायोड सोल्डर कर लेंगे जो कि एनोड पॉइंट पे करेंगे। डायोड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि बैटरी से रिवर्स करंट ना आए चार्जर के सर्किट में। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा लेंगे, इसको सोल्डर कर लेंगे। और इसको लगाना ज़रूरी होता है ताकि चार्ज भी अच्छा हो और रिवर्स भी ना आए। तो इसको अच्छे से सोल्डर कर लेंगे यहाँ पे। और फ्लक्स लगा लेंगे थोड़ा सा। ये हो गया अच्छे से।
इसके बाद हम चार्जर के नेगेटिव पॉइंट को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। और इसके बाद एक एलईडी वाले पॉइंट को कॉमन कर देंगे। देन इसके बाद ये ओके है हमारा। बस अब रिले का कनेक्शन कर लेते हैं। रिले टूट गया था हमारा, दूसरा ले लिया हमने, कोई इशू नहीं है। ये 5 वोल्ट रिले है। ये रिले में जो 5 लेग्स हैं, 2 तो इसके कॉइल की हो गई और एक कॉमन हो गया और एक एनो और एनसी होता है, जो कि इसमें बैटरी का पॉजिटिव वाला वायर उठा के और सीधे हमें पहले कॉमन करना है रिले के साथ। तो सबसे बीच वाली जो 3 पिन एक साथ है, जो बीच वाली होती है वो कॉमन है, और साइड वाली जो 2 कॉइल की होती हैं, तो कॉइल पे भी हम सप्लाई दे लेंगे। 5 वोल्ट चाहिए होता है इसके स्विचिंग के लिए, तो इसको जो हम सप्लाई देंगे चार्जर के थ्रू देंगे। तो जैसे हमने रेड कर लिया है, और इसको सही से हम इसके चार्जर वाले पॉजिटिव पे यानी कि एनोड पॉइंट पे ही सोल्डर कर लेंगे। यहाँ से जब चार्जर से आउटपुट आएगा तो इस पे आएगा, और एक ब्लैक वायर लेके दूसरे कॉइल पे कनेक्ट करके इसको सीधे कॉमन कर देंगे चार्जर बैटरी के उस पे, बैटरी के टर्मिनल पे, नेगेटिव टर्मिनल पे। ये सेम यहाँ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको सही से सोल्डर कर लिया हमने। देन इसके बाद हम स्विच का कनेक्शन करेंगे। तो जो एलईडी जो पॉजिटिव वायर एक बचा हुआ था उसका हम स्विच के थ्रू करेंगे, इसमें रिले में कनेक्शन करेंगे। तो रिले के हमें किस पॉइंट पे करना है कनेक्शन, इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर लगा लिया हमने, और जिस पॉइंट पे मल्टीमीटर आपका कंटिन्यूटी शो कर रहा हो उस पे लगाना है। यानी कि टेक्निकल टर्म में बोलें तो एनसी पॉइंट पे आपको सोल्डर करना है, सिंपल सी बात है। तो इसको छोटा वायर हमने स्विच के थ्रू एक कनेक्ट कर लिया है जल्दी से सोल्डर करके, और इसके एनसी पॉइंट पे हमने कनेक्ट कर दिया है नॉर्मली क्लोज पॉइंट पे। अब हम चेक कर लिया हमने। अब जब कनेक्ट करेंगे इसको प्लग को तो ये बंद हो जाना चाहिए। ये बंद हो गया है, इट्स मीन कि अपना स्विचिंग करा रहा है ये रिले। ये चालू है, इसको टच ना करें, एसी पॉइंट है यहाँ पे, चेक करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 230 एसी आ रहा है। अब हम एलईडी का सोल्डर कर लेंगे जो कि इंडिकेट करेगी हमारी पावर। तो यहाँ पे पावर सप्लाई आ रही है, सही से सोल्डर करेंगे। और ये हमने पहले से ही रजिस्टर लगा रखा है एलईडी के पॉइंट पे। अब एनोड पॉइंट पे हमने सोल्डर कर दिया है। देन इसके बाद हम कॉमन करेंगे तो एलईडी जलनी चाहिए, बट कुछ इशू है, नहीं जल रही है। एक बार इसके वायर कनेक्ट कर लेते हैं, देन इसके बाद चेक करते हैं। तो हमने कॉमन पॉइंट उठा लिया है बैटरी से नेगेटिव का, और इसके बाद अच्छे से सोल्डर कर लेंगे एक बार। अच्छे से करने के बाद भी नहीं जल रही है, कोई नहीं, एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे हम देन इसके बाद चेंज कर देंगे। ये हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे एसी नहीं है तो इजीली हम काम करेंगे। ये छूट जा रहा है, इसको सही से सोल्डर कर देंगे एक ही पॉइंट पे, बार बार छूट जा रहा था। बस एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं, इसके बाद चेंज कर देते हैं। तो डीसी पे लगा लिया हमने। और ये वोल्टेज हमारा आ रहा है, ठीक है। रजिस्टर से पहले भी चेक कर लिया हमने। अब इसको जल्दी से चेंज कर देते हैं। तो इसको हम जल्दी से चेंज कर लेते हैं और सही से सोल्डर भी कर देंगे। तो ये ठीक है, चेंज हो गई, अब जल रही है, आई मीन ग्लो कर रही है। तो सब कनेक्शन हमारा ओके है। बस ऑन ऑफ स्विच भी ऑन ऑफ करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है।
अब लास्ट एक बार चार्ज करेंगे ऑन कंडीशन में, तो ये ऑफ हो जानी चाहिए। जैसे कि ये हमने लगाया एलईडी ग्लो करके। अभी हमारा सारा सेटअप रेडी है। अब बस इसको बॉक्स में कर लेते हैं एक बार सेट। तो इसको हटा दिया हमने सब, और बॉक्स में सेटअप करने के लिए मेरे पास एक फ़ोन पड़ा हुआ था, जिसका बॉक्स निकाल के हम इसी में सेट कर लेंगे। तो ये सब चीज़ निकाल दिया हमने। हम इस एलईडी लाइट को ले लेंगे मार्किंग के लिए। जैसे कि ये वाला कैप है, इसी के हिसाब से हम मार्किंग करने के बाद कट कर लेंगे। जैसे कि हम कर लेते हैं, ये यहाँ पे प्रॉपर हमने कट कर लिया था और यहाँ पे फिक्स आ रहा है बिल्कुल। इसके बाद हम स्विच लगा देंगे। यहाँ पे स्विच अगर सीधे लगाएंगे तो ही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो इसका भी कट कर लिया हमने, होल भी कर दिया है ऊपर। इसके बाद हम स्क्रू लगा के इसको टाइट कर देंगे। अच्छे से टाइट करने के बाद ये हो गया हमारा टाइट। अब इसमें हम बैटरी सेट कर लेंगे। नीचे के साइड ही रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे ही होना चाहिए। तो इसको ग्लू स्टिक से चिपका लेंगे। नीचे भी अच्छे से पेस्ट ग्लू लगा दूंगा ताकि इजीली निकलेगा नहीं। और ये सेट हो गया हमारा, बहुत जल्दी सेट हो गया, गिरेगा नहीं। इसके बाद रिले को भी चिपका लेते हैं यहाँ पे। मैंने माउंटिंग के लिए कनेक्शन हटा रखे हैं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। और स्विच को भी हमने सही से सेट कर लिया ताकि ये निकले ना। और एलईडी को भी चिपका लेंगे ग्लू के साथ। अब हमारा एलईडी का पॉइंट रह गया है, इसका भी हम एक होल कर लेंगे टेस्टर की मदद से। और इसको भी हम चिपका लेंगे होल करने के बाद। अच्छे से चिपका लेंगे ताकि ये बाहर ना आए। और ये हमारा चार्जर का सर्किट है, इसमें हमें चिपकाना था, लेकिन इसमें मैं अभी एक चेंजेस करने जा रहा हूँ। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं चेंज कर रहा हूँ उसका रीज़न ये है कि जब मैं चेंज करूँगा तो वायर भी कनेक्ट करना पड़ेगा और इसके ऊपर वायर लपेटना पड़ेगा ऐसे, जो कि पोर्टेबल में इशू आएगा, पोर्टेबल में दिक्कत आएगी। तो ऐसी स्लिम ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसके लिए मैं अलग से ये दे दूँगा। मैं चार्जिंग के लिए चार्जिंग सॉकेट दे दूँगा मैं अलग से, और अलग से चार्जर यूज करूँगा। जैसे कि आपके पास भी पुराने चार्जर पड़े होंगे, तो इसको हम यहाँ पे चार्ज कर लेंगे। तो उस सर्किट को मैं इसमें यूज नहीं करूँगा, तो इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है पीछे, और इसको सही से चिपका लिया। और एसी पॉइंट देना सही भी नहीं था, वो बाद में मुझे ख्याल आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए हमने ये चार्जर का पॉइंट दिया है। ये चेक कर लिया हमने, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने के लिए हमने मल्टीमीटर का इस्तेमाल किया है, ताकि मल्टीमीटर माइनस और प्लस दिखा देता है किस साइड है। अगर नेगेटिव होता तो माइनस में दिखाता वोल्टेज। तो यहाँ पे हमने सेटअप कर लिया अच्छे से। और बाकी जो हमारा चार्जर के सर्किट में वायरिंग होना था, अब इसके साथ हम कर देंगे। और करने के बाद इसको अच्छे से क्लीन करके लास्ट प्रोसेस अपना ग्लू चिपकाना है, और चेक कर लेंगे एक बार चिपकाने से पहले।
चलिए हम अब कैप सेट कर लेते हैं फेविक्विक की मदद से। तो हमने एक फेविक्विक ले लिया है और ये हमारा जो कैप है इसके ऊपर सही से स्टिक कर देंगे। जो क्विक फिक्सर है तो इजीली हो जाएगा। और ये अब हमारा रेडी है 5G लाइट। 5G लाइट कह लीजिए, स्मार्ट लाइट कह लीजिए, नाम तो अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। और जब ये चार्ज हो रहा है तो ऑफ हो जाएगा, जैसा कि शुरू में बताया आपको। तो ये हमारा रेडी है। अब चलिए इसकी लाइट टेस्टिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने कमरे की लाइट बंद कर दिया है और काफ़ी अंधेरा दिख रहा होगा आपको। अब मैं इसको ग्लो करूँगा तो रोशनी देख सकते हैं आप, कितनी अच्छी रोशनी आ रही है इसकी। 12 वाट है, काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा है और अभी मैं शूट अच्छा कर पा रहा हूँ इससे। अगर ये स्मार्ट लाइट आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।